हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 14 के उदाहरण तथा बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में बेसिक बात करेंगे और कुछ उदाहरण लेंगे इसके। ठीक है, तो हम चालू करते हैं। उदाहरण नंबर 4 है। उदाहरण नंबर 4 देख लो, आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों के लिए गए विकेट, मतलब 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है। मतलब 10 क्रिकेट मैचों में मतलब उन्होंने इतने विकेट लिए हैं, 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2 और 3। और इन आंकड़ों में बहुलक ज्ञात कीजिए। मतलब इनका बहुलक ज्ञात करना है अपन को। तो ठीक है, अपन बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। बहुलक ज्ञात करने के लिए अपन सारणी बना लेते हैं। पहले एक सारणी बना लेंगे। सारणी में विकेटों की संख्या लिखेंगे पहले अपन। विकेटों की संख्या, विकेटों की संख्या कितनी है? 6 तक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और फिर क्रिकेट मैचों की संख्या, क्रिकेट मैचों की संख्या, क्रिकेट मैचों की संख्या मतलब 0 विकेट है। मतलब 0 विकेट किस में लिए? एक मैच में 0 विकेट लिए साहब। और 1 विकेट एक मैच में लिया। और 2 विकेट कितने मैचों में लिए? 3 मैचों में 2 विकेट ले लिए। और 3 मैचों में 2 विकेट ले लिए। दो 2 मैचों में 3 विकेट और 3 मैचों में 2 विकेट। ठीक है, 4 मैचों में 1 विकेट, 5 मैचों में 1 विकेट और 6 मैचों में 1 विकेट ऐसे लिया है उन्होंने। तो अपन ने ये सारणी इसके अनुसार जमाई है। आप क्वेश्चन में देख लीजिए। पहले सारणी जमाई हमने कैसे है वो दिखा देते हैं आपको। इसमें आपको दे रखा है, ये देखिए अपन ने लिखा है यहाँ पे 2। अपन को पता है यहाँ तक 6 तक की संख्या है। सबसे बड़ी 0 से लेकर 6 तक है संख्या। तो अपन ने विकेटों की संख्या लिखी है जो 0 से 6 तक लिख ली। और यहाँ पे मतलब क्रिकेट मैचों की संख्या एक कितनी बार आ रहा है? यहाँ पे 1 बार आ रहा है, तो 1 बार लिख दिया। 0 1 बार आ रहा है, 2 3 बार आ रहा है, 2 1 ये रहा, 1 ये रहा और 1 ये रहा, 2 3 बार। तो ये हो गया। इसके बाद में 3 3 2 बार आ रहा है, 1 और 2, 3 2 बार आ रहा है, 4 1 बार आ रहा है, 5 1 बार आ रहा है और 6 1 बार आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार अपन ने सारणी बनाई है। तो अपन को इसमें बहुलक ज्ञात करेंगे। तो अपन को पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा बहुलक क्या होता है? फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होती है वही बहुलक होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब FI जिसका ज़्यादा होता है। FI ये है अपना, FI इसमें सबसे ज़्यादा ये वाला है। तो बहुलक बरोबर, तो गेंदबाजों ने अधिकतम मैचों में 3, मतलब अधिकतम मैच 3 मैच है जिनमें 2 विकेट सबसे ज़्यादा लिए हैं। लिख देते हैं अपन यहाँ पे, गेंदबाजों ने, मतलब गेंदबाज ने अधिकतम मैचों मतलब अधिकतम मैच कितने हैं? 3 मैचों में 2 विकेट, 2 विकेट लिए हैं। अतः स्पष्ट है कि, मतलब अतः इन आंकड़ों से अतः स्पष्ट है कि इन आंकड़ों का बहुलक 2 है। ये हो गया। और आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन ही लिख देता हूँ वैसे वैसे ही। 2 यहाँ पे, 6 4 5 0 2 1 3 2 और 3, ये अपना क्वेश्चन है।
अब आपको इसके अनुसार जमाना है, ये सारणी बनानी है, तो ये हो गया। और इसका बहुलक अगर ये अंतराल नहीं दे रखा है और सीधा सीधा दे रखा है, तो इसमें बहुलक अपन वैसे देखते हैं कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, बोल मतलब बारंबारता जिसकी ज़्यादा है वही बहुलक हो जाएगा अपना। ठीक है, इसके बाद में अपन एक फॉर्मूला देख लेते हैं बहुलक का। बहुलक का फॉर्मूला है अपने पास, बहुलक बरोबर, बहुलक को मोड क्लास कहते हैं। बहुलक वर्ग बरोबर मोड क्लास, इसके इंग्लिश में बोले तो अपन मोड बोल सकते हैं इसे, मॉडल सॉरी, मॉडल बोल सकते हैं इसे। बहुलक बरोबर फॉर्मूला है अपने पास L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ये अपना हो गया फॉर्मूला। अब आपको इसमें बता देता हूँ कि यहाँ पे L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, ये देख लेते हैं अपन। जहाँ L बरोबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न या निचली बोल सकते हैं अपन इसको। अगले उदाहरण में आपको और अच्छी तरह बता दूंगा इसे। अपन आप फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। H बरोबर वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल की माप है, मतलब ये मानते हुए कि सभी अंतराल बराबर मापों में है। और ये मतलब ये कहना चाह रहा है कि इसमें ये निश्चित होना चाहिए कि सभी वर्ग अंतरालों में समान अंतर है, मतलब समान अंतर होगा तभी ये समान अंतर हो, है ना। F1 बरोबर, F1 बरोबर क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 बरोबर बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। ठीक है, F0 हो गया। F2 बरोबर, F2 बरोबर है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली, बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। इसे आप याद करेंगे, इसको याद किए बगैर आपका बहुलक नहीं निकलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 दे रखा है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों के लिए किए गए सर्वेक्षण का परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये आंकड़े अपन को दे रखे हैं, परिवारों की माप दे रखी है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। और परिवारों की संख्या दे रखी है 7, 8, 2, 2, 1। ठीक है, अब अपन को ये जो अपन ने अगली ये फॉर्मूला लिखा है, वो फॉर्मूला अगर यहाँ पे वर्ग अंतराल दे रखा है ना उसमें काम आएगा। और अपन को ऐसी संख्या दे रखी है तो जिसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जिसमें बारंबारता ज़्यादा है, तो उसमें तो अपन ऐसे ही निकाल लेते हैं और फॉर्मूला काम आएगा। जहाँ पे ये बारंबारता दे रखी है वहाँ पे ये फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं अपन बहुलक। पहले अपन सारणी बना लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन, परिवार माप, परिवार माप 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। और यहाँ पे परिवारों की संख्या है, परिवारों
की संख्या बरोबर 7, 8, 2, 2 और 1 ये दे रखी है अपन को। ये हो गया अपना, ये अपना क्वेश्चन है ना। इसके बाद में अपन को अब क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक बरोबर, बहुलक में अपन को बहुलक बरोबर क्या होता है, एल प्लस में फॉर्मूला F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इनटू में H। ये हो गया अपना। अब अपन इसमें इसके अनुसार जमाएंगे। L बरोबर यहाँ पे क्या है, L बरोबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L बरोबर क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है यहाँ पे, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक क्या है यहाँ पे, सबसे ज्यादा बार 8 आ रहा है यहाँ पे, तो वर्ग बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 3 है। तो यहाँ पे 3 लिख दें अपन। L बरोबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है यहाँ पे, 3 है। इसके बाद में ये हो गया अपने पास वर्ग माप, H बरोबर वर्ग माप। वर्ग माप क्या है अपने पास, मतलब इनके अंतराल के बीच में अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। तो ये अपना वर्ग माप हो गया साहब 2 अपना वर्ग माप हो गया, H बरोबर 2 हो गया। इसके बाद में F1 बरोबर बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है, 8 है। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता 8 हो गई अपने पास। इसमें F1 हो गया, F0 बरोबर बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता, पहले वाली बारंबारता, ठीक पहले वाली बारंबारता क्या है, 7 है। F0 बरोबर 7 हो गया। F2 बरोबर बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता क्या है, ये अपना बहुलक वर्ग है, इसके ठीक बाद में क्या है 2, तो ये अपना 2 हो गया। अब अपन को फॉर्मूले में जितने भी ये दे रखी है इकाइयाँ, तो उनको तो अपन ने ज्ञात कर लिया। तो अब अपन इसको फॉर्मूले में जमा लेंगे। अब फॉर्मूले में जमाएंगे तो अपने पास देख लेते हैं अपन, L बरोबर क्या है अपने पास, 3 है। 3 प्लस में F1 कितना है अपने पास, 8 है। 8 माइनस F0 अपने पास क्या है, 7 है साहब, 7, ठीक है। अपॉन में 2 इंटू F1 8 माइनस F0 बरोबर 7 माइनस F2 2, ये हो गया अपने पास। H क्या है अपने पास, 2, वर्ग माप बरोबर 2 दे रखा है, ठीक है, ये हो गया। अब अपन को इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से 3 प्लस में 7 में से 8 में 7 गया तो 1 बचेगा प्लस का, ये 16 माइनस 9 गुणे में 2, तो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस में 2 बटे 16 में से 9 गए तो 7 बचेंगे प्लस के, और ये हो गया अपने पास कितना हो गया, ये ऐसे एक मान लो यहाँ पे 21 दिख रहा आपको, 21 प्लस 2 बटे 7 23 बटे 7 3.7 21 22 23 2, फिर 7 दूनी 14, ऐसे यहाँ पे 3.28
ऐसे आएगा अपने पास आंसर। तो ये इसका बहुलक हो जाएगा, बहुलक बरोबर 3.28, 3.28। उदाहरण नंबर 6 के लिए अपन को क्या दे रखा है, गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए अंकों का बंटन। उदाहरण 1 क्या लिख रखा है यहाँ पे, इसको अच्छी तरह पढ़ना। उदाहरण 1 की सारणी 14.3 में दिया गया है, मतलब सारणी अपन को कहाँ दे रखी है, 14.3 में दी गई है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए तथा बहुलक तथा और माध्य की तुलना कीजिए और इनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये अपन से पूछ रहा है। तो माध्य तो अपन ने वहां पे ही निकाल लिया पहले। अब अपन सारणी को देख लेते हैं। सारणी दे रखी है अपन को 14.3, 14.3 सारणी है। तो आपको सारणी बना देता हूं मैं यहाँ पे। 14.3 सारणी, वर्ग अंतराल दे रखा है इसमें, वर्ग अंतराल बरोबर 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। ठीक है, ये हो गया अपना। इसके बाद में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या 2, 3, 7, 6, 6, 6 ये दे रखी है अपन को। ठीक है, ये अपन को विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। इसके बाद में अपन को क्या ज्ञात करना है, बहुलक। बहुलक बरोबर L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ये अपना फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला यही है, L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस 2F2 माइनस F2 इंटू में H। ये हो गया अपना। इसमें अपन अब देख लेते हैं, L बरोबर यहाँ पे क्या दे रखा है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो अपना बहुलक वर्ग कौन सा है, यहाँ पे 7 है। बहुलक वर्ग की बारंबारता 7 दे रखी है। और अपन को क्वेश्चन में बता रखा है बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो निम्नतम सीमा 40 है। यहाँ पे L बरोबर 40 दिया है। F1 बरोबर क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता 7। F0 बरोबर बहुलक वर्ग के तुरंत पहले वाली बारंबारता, ठीक पहले की बारंबारता, ये हो गई 3। इसके बाद में अपन को F2 बरोबर क्या दे रखा है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता 6, ये हो गई। और H बरोबर मतलब वर्ग अंतराल में कितना अंतर है वो, तो 10 से 25 तक 15 का अंतर है। 25 माइनस 10 तो 15 आएंगे। H बरोबर 15 हो गया अपना। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो बहुलक ज्ञात कर लेंगे अपन। बहुलक बरोबर L कितना है अपने पास 40 प्लस में F1 बरोबर 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 हो गया अपॉन में 2 गुणे 7 माइनस 3 माइनस 6 इंटू में 15, ये हो गया। या का चिन्ह लगा करके अपन लिख लेंगे यहाँ पे 40 प्लस 7 में से 3 गया तो 4 बटे में, ये गुणा 15 कर लेते हैं यहाँ पे, 7 दूनी 14 माइनस 9। इसके बाद में देख लेते हैं 40 प्लस 4 गुना 15 बटे में 14 में से 9 गया, तो 14 में से 9 गया तो बच गया 5। तो ये 5 से काट दो, ये 3, ये 5 और ये 3,
ये हो गया क्या 40 + 12 बरोबर 52 आएगा। बहुलक बरोबर 52। ठीक है, शायद सही है उत्तर, आप मिला लेना। ये अब क्या बोल रहा है इसमें, एक बात और बोलिए, बहुलक और माध्य की तुलना कीजिए। अब अपन को माध्य तो इसमें ज्ञात कर सकते हैं, वैसे ज्ञात करना चाहते हैं तो अपन ने वहाँ पे 14.3 में माध्य ज्ञात किया था। आप वापस जाके वीडियो देख लेना उसमें, तो अपन को माध्य वहाँ पे प्राप्त हुआ था। माध्य x बार बरोबर 62 प्राप्त हुआ था, 62। तो इन दोनों के बीच में तुलना करेंगे। इसमें लिख रखा है, अतः मैं किताब की भाषा में ही लिख देता हूँ यहाँ पे, अतः अधिकतम विद्यार्थियों का अंक 52 है तथा औसत के रूप में प्रत्येक विद्यार्थी ने 62 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताना।